बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12, क्लास 10th, यूनिट नंबर 2, पे नंबर 47 और 48 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई एरर्स वाले भी आते हैं, जिसमें ये सोर्स कोड लिखा हुआ होगा। आपने सिर्फ उसमें से एरर को बताना है कि किस लाइन में कौन सा एरर उसने जानबूझकर आपको दिया है, वो आपने नीचे एक्सप्लेन कर देना, जिस तरीके से मैं आपको भी समझाऊंगा। तो ऑप्शन सवाल नंबर 6 का जुज ए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर वॉइड में लिखा है उसने, ये भी सही है। फिर कर्ली ब्रेसेस सही लिखा है। यहाँ पर इंटीजर ए बी इज इक्वल टू 13, ये भी सही है। यहाँ पर b इज इक्वल टू ए मॉडुलस 2, यहाँ पर उसने मिस्टेक की है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन में या फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को उसने डबल कंट्रोल स्ट्रिंग की मदद से क्लोज नहीं किया, यानी डबल कोट्स उसने नहीं लगाए, तो ये एरर हो गया। ये आप इस तरह से लिख देंगे, द क्लोजिंग डबल कोट इज मिसिंग आफ्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी इन प्रिंट एफ फंक्शन। इसमें सिर्फ यही एरर था इस कोड में। इसके बाद ऑप्शन बी में देखें तो हमने देखना है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ट्रू लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। वॉइड मेन इंटीजर ए बी सी, यहाँ पर उसने गलती कर दी, गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर आपके पास आना था स्टेटमेंट टर्मिनेटर डॉट और इस तरह से कॉलन, यानी इस तरह से स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना था। तो आपने किस तरीके से लिखना है, द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन लाइन 4। तो गिने आप, लाइन नंबर 1 2 3 और ये 4। लाइन नंबर 4 मस्ट एंड विद सेमी कॉलन इंस्टेड ऑफ कोमा, के लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर या फिर सेमी कॉलन आना चाहिए था, जिस तरह ये डॉट और ये कोमा लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर सही लिखा हुआ है। स्कैन एफ फंक्शन भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर ये भी सही है, और इसका स्कैन एफ फंक्शन यूजर से वो जो ले रहा है ये भी सही लिखा है। यहाँ पर उसने अगेन मिस्टेक कर दी जानबूझकर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसको किस तरीके से लिखना था, लाइन नंबर 9 आप इसको गिन लें, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 must be written as c is equal to a plus b, यानी इसको किस तरीके से लिखना था, c is equal to a प्लस बी को आपने इस तरीके से लिखना था सही। ये भी है प्रोग्रामिंग में, c is equal to a प्लस बी, ये मिस्टेक है। लास्ट में आप देखें उसने ब्रैकेट गलत लिखी है लास्ट लाइन में। द क्लोजिंग ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद करली ब्रेस, यानी इस तरीके से इसकी क्लोजिंग ब्रेस को आना चाहिए था। ये मिस्टेक थी 3, हमने सही कर दी। इसी तरह ऑप्शन सी में हम देखें, यहाँ पर उसने स्टार्ट में ही पहली लाइन में ही मिस्टेक कर दी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट है स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। इसको किस तरीके से लिखेंगे, द लाइन द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ लाइन 1 इज इनवैलिड, यानी गलत है। फिर यहाँ पर लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ मेन, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के मुताबिक वॉइड लिखना जरूरी है प्रोग्रामिंग में। अगर ना भी लिखें कोई इशू नहीं, यहाँ पर वॉइड आना चाहिए था। द रिटर्न टाइप वॉइड इज मिसिंग इन लाइन 2, ठीक है। फिर उसने लिखा है द स्टार्ट, थर्ड एरर उसने किया है लाइन नंबर 5 में। यहाँ पर आप देखें प्रिंट एफ, यहाँ पर अगर इसको क्लोज किया है कंट्रोल स्कीम को, तो यहाँ पर स्टार्ट भी करना चाहिए था। द स्टार्टिंग डबल कोट इज मिसिंग इन प्रिंट एफ फंक्शन इन लाइन 5 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर डी मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इन लाइन 6 के। देखिए यहाँ पर उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को ऐसे लिख दिया है, इसके ऊपर क्या आना चाहिए था, डबल कोट्स आने चाहिए थे।
यानी जिस तरह से डबल कोट कंट्रोल किंग बनाते हैं हम उस तरीके से आना चाहिए था। और लास्ट में उसने क्या एरर किया, एक लास्ट एरर इस प्रोग्राम में उसने किया है, द सेमी कॉलन आफ्टर करली ब्रेस इन द लास्ट लाइन इज इनवैलिड, यानी ये चीज नहीं आएगी, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। इसी तरह ऑप्शन डी को देखें, मिशन इंक्लूड नहीं लिखा उसने, रैश ही नहीं लिखा स्टार्ट, ये एरर कर दिया उसने। द लाइन वन मस्ट स्टार्ट विद हैश सिंबल, फिर उसने लिखा इंटीजर में, बिल्कुल ट्रू है। फिर इसके बाद उसने फ्लोट एफ वेरिएबल बनाया, ट्रू है। फिर एंड प्रिंट एफ, देखें प्रिंट एफ में उसने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट्स लिखी है। हालांकि इसको किस तरीके से लिखना है इस प्रिंट एफ को, आप यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 2 में, द ब्रैकेट या स्केयर ब्रैकेट्स इन द लाइन 5 मस्ट बी रिप्लेस्ड विद पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस यानी इस शक्ल में इस ब्रैकेट्स की सूरत में लिखना था। फिर उसने लिखा प्रिंट स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर सी, अब यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी। ऊपर आप डाटा टाइप दे रहे हैं फ्लोट और यहाँ पर आप लिख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर सी। फॉर्मेट स्पेसिफायर सी तो इस्तेमाल होता है कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द फॉर्मेट स्पेसिफायर सी इन लाइन 6 मस्ट बी रिप्लेस्ड विद फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, यानी यहाँ पर क्या आना था, एफ आना था, फिर ये प्रोग्राम ट्रू होता। थैंक यू।